Hey guys, welcome to my new channel Learn English with Krishan. In today's lesson, we are going to learn types of sentences. So let's begin. तो दोस्तों सेंटेंसेस के टाइप्स जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सेंटेंस किसे कहते हैं. सो लेट्स सी व्हाट इज़ अ सेंटेंस. इसकी डेफिनेशन है अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कन्वेज अ कंप्लीट सेंस. इट मीन्स सेंटेंस वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जो एक मीनिंग कन्वे करता है. उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स का कोई अर्थ निकलता हो. नीचे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं तो इनकी हेल्प से समझते हैं. द फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ दे लिव इन मुंबई. When we read this sentence, it conveys a meaning. One more thing, this group of sentence must be grammatically arranged. अगर इन वर्ड्स को हमने आगे पीछे लिखा तो इसका कोई सेंस नहीं बनेगा और ये एक सेंटेंस नहीं कहलाएगा. अगर इसी सेंटेंस को मैं लिखूँ मुंबई इन लीव दे तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होगा लेकिन ये सेंटेंस नहीं होगा क्योंकि ये ग्रामेटिकली अरेंज्ड नहीं है. इसी के साथ मैंने नीचे 3 और एग्जाम्पल्स दिए हैं, इन्हें भी देख लेते हैं. शी डजंट कम हियर डेली. Do you know about this? He should go there. Now here are 2 important points to remember. First is a sentence always begins with a capital letter and ends with a punctuation mark. It means एक वाक्य हमेशा punctuation mark जैसे कि question mark, sign of exclamation, full stop या comma के साथ end होता है. Second point is a sentence contains a subject and a predicate. Subject means जिसके बारे में बात की जा रही है. Predicate means जो कुछ भी subject के बारे में बताया जा रहा है. चलिए examples देखते हैं. Kites fly. So here our subject is kites and predicate is fly. इसी तरह दूसरा sentence those naughty girls were punished. यहाँ subject those naughty girls है and predicate is were punished. आई होप अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि सेंटेंस किसे कहते हैं. तो अब हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की तरफ. सो फ्रेंड्स, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस: असर्टिव और डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी. तो चलिए एक एक करके जानते हैं इनके बारे में. सबसे पहले हम जानेंगे असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में. एन असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस स्टेट्स अ फैक्ट और डिक्लेयर समथिंग. जैसा कि नाम से ही क्लियर है, डिक्लेरेशन देना या स्टेटमेंट देना. इट ऑलवेज एंड्स विद फुल स्टॉप. डिक्लेरेटिव सेंटेंस के भी 2 टाइप्स होते हैं. देखते हैं कौन कौन से. पहला अफर्मेटिव. एन अफर्मेटिव सेंटेंस इज सिंपली अ सेंटेंस विच अफर्म्स. यू कैन ऑल्सो कॉल इट अ पॉजिटिव सेंटेंस जैसे कि दे लाइक फुटबॉल. एंड नेगेटिव इज जिन वाक्यों में नो या नोट आ जाए, जहाँ नकारात्मकता का बोध हो. फॉर एग्जाम्पल दे डोंट लाइक फुटबॉल. तो चलिए अब हम अगला टाइप देखते हैं. अवर नेक्स्ट टाइप इज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. एन इंटरोगेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन. इंटरोगेशन के साथ हम हमेशा क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं. जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हैं तो वो सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है. तो एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके कुछ. डू यू प्ले क्रिकेट. क्या तुम क्रिकेट खेलते हो. हैव दे रीच्ड. क्या वे लोग पहुंच चुके हैं. इज शी अ डॉक्टर. क्या वह एक डॉक्टर है. वाई आर यू साइलेंट. तुम चुप क्यों हो. वट इज़ दिस. यह क्या है. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस. अब हम बात करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस गिव अ कमांड और इंस्ट्रक्शन, मेक अ रिक्वेस्ट और ऑफर एडवाइस. यहाँ हम एक्सक्लेमेशन या फुल स्टॉप दोनों का यूज़ कर सकते हैं. जब कमांड विद इमोशन होगी तब हम एक्सक्लेमेशन के साथ यूज़ करेंगे सेंटेंस को. और अगर आप नॉर्मली किसी को ऑर्डर दे रहे हो तो वहाँ पर हम फुल स्टॉप को यूज़ कर सकते हैं. तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. शट द डोर. तो इस सेंटेंस के अंदर हम किसी को कमांड दे रहे हैं या ऑर्डर दे रहे हैं. नेक्स्ट इज़ क्लीन द टेबल. यहाँ पे भी आप किसी को कमांड कर रहे हो या ऑर्डर दे रहे हो. प्लीज़ हेल्प मी. हियर यू आर मेकिंग ए रिक्वेस्ट. बी नाइस टू योर फ्रेंड्स. In this sentence, you are giving someone an advice. Now let's move to the next type of sentence. Exclamatory sentences. This is the 4th and last type. Here we always use exclamation sign. An exclamatory sentence conveys strong emotions, excitement or sudden expressions. Emotions और excitement बहुत प्रकार के हो सकते हैं जैसे happiness,
sadness, surprised, disgust, etc. आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके कुछ. Hooray! We won the match. Alice, he died in the accident. What a beautiful flower. How pretty the picture is. So friends, this was the last type. I hope you understood the meaning of sentences and its types. Now it is time for exercise. Read the following sentences and state their kind. Please leave your footwear outside. Are you a teacher? How lovely the dog is. John is not working. Wow, it's beautiful. You should have the needy. Switch on the TV. And the last sentence is he works here. Now you have to read all the sentences, analyze them and do the exercise by yourself. Thank you friends for watching my video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़. मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक